हेलो बच्चों, नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये स्टैटिस्टिक्स का है, लेकिन इंजीनियरिंग में इसके काफ़ी वाइड एप्लीकेशंस और यूज़ के कारण इसको हम लोग स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में भी पढ़ते हैं। एंड दैट टॉपिक इज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। स्टूडेंट, हाइपोथेसिस क्या होती है, कैसे उसे टेस्ट किया जाता है, कैसे उसे बनाया जाता है, उसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, हम लोग ये सारी चीजें समझेंगे इस लेक्चर में। लेकिन हम इस टॉपिक को शुरू करें उससे पहले इस पर्टिकुलर टॉपिक में एंटर करने के लिए कुछ बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि स्टूडेंट एक टर्म यूज होता है इसमें कभी कभी पॉपुलेशन, एंड व्हाट इज पॉपुलेशन, एंड नंबर 2 एक टर्म यूज होता है सैंपल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होता यह है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन होता है उसे कोई हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकता है, लोग हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो सकता है, एनीथिंग स्टूडेंट्स, ठीक है ना, जिसके ऊपर की कोई ऑब्जर्वेशन या कोई सर्वे किया जा सके स्टूडेंट्स, वो पॉपुलेशन होता है। और उस पॉपुलेशन का एक छोटा सा भाग सैंपल होता है स्टूडेंट, जिसके ऊपर अक्सर हम लोग कोई भी सर्वे या फिर कोई भी टेस्ट करते हैं। और इसी सैंपल के आधार पर जो भी हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं उसको फिर वाइडली हम लोग क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो सैंपल एंड पॉपुलेशन इसे अपने दिमाग में रखिएगा स्टूडेंट, बिकॉज ये वर्ड बार बार यूज होंगे तो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए इन्हें आप पहले ही समझ लीजिए स्टूडेंट्स। देन इसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। Number 3, test of significance. Significance is. What is the meaning of test of significance? क्या होता है कि हमारे पास में कई तरह के सैंपल्स आते हैं स्टूडेंट्स, मतलब एक ही पॉपुलेशन के अलग अलग हिस्से से जब हम लोग सैंपल्स गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उनसे जब स्टैटिस्टिकल टूल्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो, चाहे मीन डेविएशन हो, चाहे मीन हो, चाहे कुछ मॉड हो या समथिंग एल्स, तो अक्सर होता ही है स्टूडेंट्स के अलग अलग सैंपल्स के लिए ये जो स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशंस हैं ये कभी कभी अलग अलग भी आते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज अराइज होती है स्टूडेंट्स के जो हमने सैंपल लिया है क्या उसकी कोई सिग्निफिकेंस है स्टूडेंट। तो जब किसी सैंपल को स्टूडेंट हम उसकी सिग्निफिकेंस के लिए टेस्ट करते हैं तो उसे कहा जाता है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस स्टूडेंट। ठीक है ना, ये दो सैंपल्स का किया जा सकता है या फिर किसी एक सैंपल को किसी स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू से करस्पॉन्डिंग चेक किया जा सकता है, तो इसे कहा जाता है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए हम लोगों को कुछ चीजें अज्यूम करनी पड़ती हैं स्टूडेंट्स, जिन्हें कि हम लोग हाइपोथेसिस कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक, तो हम लोग स्टूडेंट्स दो तरह की हाइपोथेसिस के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस बच्चों दो तरह की हैं, एक है नल हाइपोथेसिस और दूसरी है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, राइट। अब नाउ हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि कोई भी जो सैंपल है उसके बारे में कुछ अज्यूम करना है स्टूडेंट्स, उसे हम लोग हाइपोथेसिस कहते हैं। नल हाइपोथेसिस जो होती है स्टूडेंट्स वो ये मान के चलती है कि हमारे पास में जो ऑब्जर्व्ड डेटा है और जो थ्योरेटिकल डेटा है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इट मींस दैट कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड डेटा। तो हाइपोथेसिस स्टूडेंट्स दो तरह की होती हैं, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नाउ हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? हाइपोथेसिस का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि अगर हम कोई स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी कि कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल किसी भी सैंपल के ऊपर, तो हम दो सैंपल्स को जब टेस्ट करते हैं तो उनके विषय में कोई चीज लेके चलते हैं स्टार्टिंग में, मतलब हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, उनके बारे में हम जानना क्या चाह रहे हैं। तो हम ये हाइपोथेसिस के माध्यम से ये चीज मानते हैं कि या तो उनके बीच में डिफरेंस है
जो दो सैंपल्स हैं हमारे पास में, ये उनके बीच में डिफरेंस नहीं है, ये दो चीजें मान के चलते हैं। तो जब हम लोग ये मान के चलते हैं स्टूडेंट्स के उन दो सैंपल्स, यानी कि एक थ्योरेटिकल सैंपल और एक ऑब्जर्व्ड सैंपल, तो थ्योरेटिकल डेटा और जो ऑब्जर्व्ड डेटा है उनके बीच में जब हम ये मान के चलते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस, ओके, नो डिफरेंस, तो उसे कहते हैं बच्चों नल हाइपोथेसिस, और इसे H नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। कभी कभी उल्टा भी होता है, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया जाता है कि आप ये मान के चलें, तो अगर उसने जो बोल के रखा है क्वेश्चन में वो आप मानेंगे तो वो नल हाइपोथेसिस ही माना जाएगा। और जरूरी नहीं है कि हमेशा, वैसे 90% केसेस में नल हाइपोथेसिस में जो ऑब्जर्व्ड डेटा होता है और जो थ्योरेटिकल डेटा होता है उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये मान के चला जाता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में दूसरी कंडीशन भी दे सकता है, और इसके जस्ट अपोजिट होती है बच्चों अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसको HA या H1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि देयर इज डिफरेंस, मतलब जस्ट इसका उल्टा। नल हाइपोथेसिस में हम ये मान के चलते हैं कि जो थ्योरेटिकल डेटा है और जो ऑब्जर्व डेटा है उनके बीच में कोई अंतर नहीं है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसका जस्ट अपोजिट, कि जो थ्योरेटिकल डेटा है और जो ऑब्जर्व डेटा है उनके बीच में अंतर है, तो उसे कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है स्टूडेंट्स, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी स्टूडेंट्स। नाउ हम कैसे पता लगाएंगे कि नल हाइपोथेसिस कब रिजेक्ट होगी और कब एक्सेप्ट होगी? तो उसके लिए स्टूडेंट्स एक होता है टर्म, एंड दैट टर्म इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस स्टूडेंट्स, हम लोग जो हमारे पास डेटा होता है उसमें हम दो तरह के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का यूज करते हैं। एक है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और एक है 1% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये दोनों ही आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें मेंशन रहता है कि आपको जो टेस्ट करना है वो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे करना है कि 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे करना है। तो स्टूडेंट्स 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से अगर ये जो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, जो भी मेथड अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, अगर उस मेथड की मदद से जो वैल्यू है वो इससे कम आ जाती है स्टूडेंट्स, तो हम ये मानते हैं कि जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगी स्टूडेंट्स। और अगर वो वैल्यू उससे ज्यादा आ जाती है, मतलब कि जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा बड़ा है, तो हम ये मानते हैं कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। इट मींस दैट, इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि नल हाइपोथेसिस मतलब देयर इज नो डिफरेंस। तो अगर वो जो डिफरेंस है वो 5% से ज्यादा आ गया या 1%, जो भी क्वेश्चन में कहा हो उससे ज्यादा आ गया, तो इसका मतलब ये है कि उनके बीच में अच्छा खासा डिफरेंस है, तो नल हाइपोथेसिस अपने आप रिजेक्ट हो जाएगी। और अगर ये डिफरेंस इस पर्टिकुलर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कम आएगा स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा? नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। तो जो भी हम लोग टेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स, उसकी जो वैल्यू आएगी और जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, जिसके ऊपर हमें टेस्ट करना है, जिस लेवल पे हमें टेस्ट करना है, उससे कम आता है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट, उससे ज्यादा आता है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है ना? एक एग्जांपल बताता हूं स्टूडेंट कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम लोग लेते कैसे। जैसे कि मान लीजिए कि एक कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है और वो एक दवाई जो उसकी पहले से ही मार्केट में चल रही है, उसका एक नया एडवांस वर्जन मार्केट में लेकर आती है, और मार्केट में एडवर्टीजमेंट के थ्रू वो ये बताती है अपने कस्टमर्स को कि जो नई दवाई है वो ज्यादा पावरफुल है और ज्यादा बैक्टीरिया रोधी है। मतलब पहली जो दवाई आती थी वो भी एंटी बैक्टीरियल थी, लेकिन ये ज्यादा उससे एडवांस है और इससे ज्यादा फायदा होता है। तो जब हम लोग उस दवा का टेस्ट करेंगे, टेस्ट मतलब अब सैंपल लेना पड़ेगा, हम लोग 1000, 2000, 3000 लोगों को उसको सैंपल के तौर पे देंगे या टेस्ट करेंगे, और फिर उससे जो ऑब्जर्वेशन आएगा वो हमारा डेटा होगा। ठीक है ना? अगर वो जो ऑब्जर्वेशन आ रहा है वो पुरानी वाली जो दवाई है उससे जो ऑब्जर्वेशन आ रहा है उनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो हम ये कहते हैं कि नई दवाई जो है वो ज्यादा अच्छी है। और अगर नहीं होता है तो हम कहते हैं कि नई दवाई ज्यादा अच्छी नहीं है, लगभग एक जैसी है। तो अब इस पर्टिकुलर टेस्ट में या इस सारी प्रोसेस में नल हाइपोथेसिस क्या होगी? नल हाइपोथेसिस ये होगी कि जो पुराना वाला ड्रग है और जो नया एडवांस ड्रग है उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ये नल हाइपोथेसिस है। और अगर
उनके बीच में डिफरेंस होता है तो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। यानी कि किसी पर्टिकुलर केस में नल हाइपोथेसिस अज्यूम कैसे करनी है, ये तरीका आपको यहाँ पर समझाना उद्देश्य था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, ये टेस्ट करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास में 3 मेथड हैं जो हम लोगों को पढ़नी है। पहला मेथड है बच्चों काई स्क्वायर टेस्ट, इसको इस तरह से लिखते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। दूसरा है टी स्टूडेंट टेस्ट और तीसरा है फिशर्स जेड टेस्ट, फिशर्स जेड टेस्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ काई स्क्वायर टेस्ट, टी स्क्वायर टेस्ट और फिशर जेड टेस्ट, इन तीनों की मदद से स्टूडेंट्स जो हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट किया जाता है कि वो रिजेक्ट होगी क्या एक्सेप्ट होगी। और इन 3 टेस्ट की मदद से अलग अलग स्टैटिस्टिकल टूल्स को टेस्ट किया जाता है ना। कैसे? जो काई स्क्वायर टेस्ट है उससे जो ऑब्जर्व्ड और थ्योरेटिकल डेटा होता है हमारे पास में, इंफॉर्मेशन होती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, कुछ भी हो सकती है, मतलब आई डोंट मतलब आप ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर कोई फ्रीक्वेंसी होगी उस डेटा में किसी चीज की और थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी भी होगी, तो उन फ्रीक्वेंसीज के बीच का जो डिफरेंस है या फिर ये कह सकते हैं कि उन दोनों फ्रीक्वेंसीज के बीच डिफरेंस बहुत ज्यादा है नहीं है, ये टेस्ट करने के लिए हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। यानी कि फ्रीक्वेंसीज को टेस्ट करने के लिए काई स्क्वायर को यूज किया जाता है। ठीक है ना। जो स्टूडेंट टी टेस्ट है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट टी टेस्ट है स्टूडेंट्स, बेसिकली वो जो डेटा होता है ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल डेटा, उनके जो मीन होते हैं उनको उनके बीच के डिफरेंस को टेस्ट करने के लिए किया जाता है कि वो एक मतलब कहें कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से ज्यादा तो डिफरेंस नहीं है और मतलब कम है कि ज्यादा है, ये टेस्ट करने के लिए किया जाता है। और जो हमारा स्टूडेंट्स फिशर से जेड टेस्ट है, बेसिकली फिशर से जेड टेस्ट का यूज किया जाता है वेरिएंस। फिशर जेड टेस्ट का यूज किया जाता है वेरिएंस को टेस्ट करने के लिए। ऑब्जर्व और जो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डेटा होता है उसके वेरिएंस को टेस्ट करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग किसका यूज करते हैं, फिशर जेड टेस्ट का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये तीनों टेस्ट के बारे में शॉर्ट में मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि टेस्ट का यूज किस लिए किया जाता है ना। हम लोगों ने यहाँ पर ये भी समझा कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, ओके, हाइपोथेसिस क्या होती है, किसी भी फिनोमिना के बारे में हम लोग हाइपोथेसिस कैसे अज्यूम करते हैं, नल हाइपोथेसिस क्या होती है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है, उनके सिंबल्स क्या होते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, 2 प्रकार के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होते हैं, मतलब हम जो हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट किस पैमाने पे कर रहे हैं, किस बेस पर कर रहे हैं, 5% लेवल पे और 1%, यानी कि इससे ज्यादा डिफरेंस हुआ तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट मानी जाती है। तो इन सबको करने के लिए 3 टेस्ट हम लोग यूज करते हैं ये सारा काम करने के लिए, यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को टेस्ट करने के लिए हम लोग 3 तरह के टेस्ट करते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट जिसमें फ्रीक्वेंसीज को टेस्ट किया जाता है, टी स्टूडेंट टेस्ट इसमें मीन जो होता है डेटा का उसको टेस्ट किया जाता है और इसमें वेरिएंस को टेस्ट किया जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स आज हम लोग बात करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट पर।